एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही है। तो अपन सेक्शन 2 के फर्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। पहला सवाल है, लेट एम बी दिस मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है और ए आई जे इक्वल्स टू 1 इफ j प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 1, अदरवाइज ए आई जे जो है वो 0 होगा। तो ये बनेगा कैसे m? भाई यदि 3x3 का मैट्रिक्स है तो कुछ ऐसा ही आएगा, a11 a12 a13 a21 22 23 a31 a32 a33, ऐसा ही कुछ आएगा, है ना। तो यहां से j प्लस 1 जो है यदि वो i से डिविजिबल है तो वैल्यू कितनी आएगी 1। तो j ये रहा और j प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 1 से डिविजिबल होता है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो पहली रो में तो ये 1 ही है और 1 तो मतलब 1 तो हर किसी को डिवाइड करेगा, तो ये पहला 1 1 1 आ गया। दूसरी रो में j प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 को डिवाइड करता ही है। 3 जो वो 2 को डिवाइड नहीं करता, 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू 1। 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0। 3 है जो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 4 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो m जो है वो अपना ये मैट्रिक्स आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, m को इन्वर्टिबल या नॉट इन्वर्टिबल बताना है। तो हम डिटरमिनेंट निकाल लें इसका। डिटरमिनेंट में थर्ड रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर दूं, तो थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो डिटरमिनेंट जो है m का वो 0 आ गया। इसका मतलब m जो है वो इन्वर्टिबल तो नहीं है। बिल्कुल आसान सवाल था, है ना, बिल्कुल आसान सा ऑप्शन था, इन्वर्टिबल बताना था। यदि m बना लिया तुमने एक बार, इसमें मैट्रिक्स बना लिया, उसके बाद बिल्कुल आसान है ये सवाल। अब देखो सी ऑप्शन जो है ना वो भी इससे आराम से हो जाएगा। भाई तुम सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में है mx बराबर 0 के सॉल्यूशन के बारे में बात हमसे की है। अब ये देखो m 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 3 का रो कॉलम है ना, मतलब कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। यदि अब हम बात करें कि ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएगा, है ना, इतनी बात क्लियर है। जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएगा और इसमें डिटरमिनेंट ऑफ m हमारे पास आ चुका कि 0 है, डेट ए यदि 0 है तो हम ये बोलते हैं कि इसके होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे भाई? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हमें ये बताओ कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट होंगे, कितने एक्स होंगे? इनफाइनाइट तो होंगे, है ना। और इसने क्या बोला है कि केवल 0 एलिमेंट के बराबर नहीं होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना, केवल 0 एलिमेंट के बराबर नहीं होंगे, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, है ना। तो ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। तो मतलब ऐसे आएगा, एक 0 एलिमेंट तो होगा ही होगा, बाकी दूसरा एलिमेंट होगा, फिर एक और एलिमेंट आएगा, एक और एलिमेंट आएगा, तो ये सेट बनेगा एक इनफाइनाइट सेट। इसने बोला ये केवल 0 सेट के बराबर, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। अब चलते हैं बी ऑप्शन के पास। बी ऑप्शन ने बोला देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स दिस सच दैट m इनटू दिस इक्वल्स टू दिस। तो m अपना क्या है? 1 1 1 1 0 1 0 1 0 इनटू a1 a2 a3 इक्वल्स टू किसके बराबर गिवन है? माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3। मैट्रिसेस में हम रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई देखो, a1 प्लस a2 प्लस a3 किसके बराबर आ गया? माइनस a2 के, मतलब इक्वेशन माइनस a1 के। तो इक्वेशन क्या आ गई? 2a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर 0। फिर सेकंड को किया तो कितना आ गया? a1 प्लस a3 बराबर माइनस a2, मतलब यहां से आ गया a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर 0। और थर्ड को किया तो यहां से कितना आ गया? a2 इक्वल्स टू माइनस a3, मतलब a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0। अब यदि हम या तो देखो, या तो इनमें तुम ये देख लो कि एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल की, तो इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो या तो, है ना। यदि डिटरमिनेंट 0 आ गया तो केवल 0 सॉल्यूशन होगा, डिटरमिनेंट नॉन 0 आएगा तो नॉन 0 सॉल्यूशन होगा, है ना। और नॉन 0 सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो या तो वहां से कर लो, या फिर अपन देखो इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन में यदि ये वैल्यू पुट करें तो यहां से यदि यहां पे जाएं तो अपन बता सकते हैं कि a1 की जो वैल्यू है वो 0 होगी। भाई यहाँ पे 2a1 है ना, तो इसको लिख लो a1 प्लस a2 प्लस a3, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, a1 की वैल्यू 0। अब a1 की वैल्यू इसमें दूसरी और तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास ये सेम इक्वेशन निकल के आई, a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0। मतलब अपने पास
ऐसा निकल के आए कि A2 बराबर कितना होना चाहिए, -A3। A2 और A3 की कोई फिक्स वैल्यू तो हमारे पास निकल के नहीं आई। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। और वो किस टाइप के होंगे, A1 तो 0 होगा, फिर A2 होगा मान लो कोई भी लैम्डा, और A3 उसका जस्ट नेगेटिव, इस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। इसने क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे भाई 0 1 -1 वो भी उसका सॉल्यूशन है, 0 2 -2 वो भी इसका सॉल्यूशन रहेगा, है ना। तो ये सब के सब इसके सॉल्यूशन रहेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन क्या बोला है, m-2i इज इनवर्टिबल। तो m अपने को पता है, तो m-2i निकाल ही सकते हैं अपन। m अपने पास क्या है, 1 1 1 1 0 1 0 1 0, ये अपने पास m है। तो m-2i कितना आ गया, m-2i -2 करेंगे तो -1, और यहाँ पे 1 1 1 -2 1, और यहाँ पे आ गया 0 1 -2, ऐसा आ गया। अब मैं R2 को R2 + R1 कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, -1 1 1, ये आ गया 0, और यहाँ पे आ गया -1, ये आ गया 2, ये 0 1 -2। अब देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दोनों जो रो है वो सेम ही हो रही है। इसका मतलब m-2i की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। डिटरमिनेंट ऑफ m-2i इज 0 है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका सही आंसर जो वो क्या हो जाएगा, बी और सी जो ऑप्शन है वो इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। इस सवाल में जिस बच्चे ने m को बना लिया उसके बाद तो बिल्कुल आसान है हर ऑप्शन, उसके बाद तो कोई ऑप्शन में दिक्कत आएगी नहीं, बस मैट्रिक्स बना लो और